नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी कीजिए के सर शिवा में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम अभी पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट आप कह सकते हैं, टेंस का डिवीजन बताए थे। और आज इसमें हम आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। लास्ट में तक बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में अपवाद या विशेष आप मान के चलिए। इस टेंस में जो विशेष होता है वह हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, कुछ लिख दिए हैं, दो सेंटेंस बड़े यहाँ लिखे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव का। वीडियो लंबी ना हो बस इसके कारण हम लिख दिए हैं। उदाहरण भी हम आपको एक साथ उदाहरण बता दे रहे हैं दोनों का, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वही जो पहचानते हैं आप लोग से वही पहचान यहाँ भी है। ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक्शन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ जब एक्शन होगा, ACTION एक्शन, यानी जब कार्य पाया जाएगा तभी आप मान के चलिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर से सुनिए, जब ता, ती, ते, है, हूं, है के साथ, यानी ता है, ती है, ते है, इसके साथ साथ क्या होगा कि इसके साथ साथ एक्शन पाया जाएगा, कार्य पाया जाएगा, तभी वह जो है क्या होगा कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, वो सामान्य प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि चलिए यहाँ साइड में हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हो गया यहाँ आपका कि कौवा काला होता है। ध्यान दीजिएगा, कौवा काला होता है। थोड़ा सा आपको बता दें, इसके बाद चलते हैं। कौवा काला होता है, ये देखिए इसमें भी ता आ गया, लेकिन इसका अनुवाद होगा कि द क्रो इज ब्लैक, द क्रो इज ब्लैक। अब आप कहेंगे कि यहां भी ता है, लेकिन यहां जो है इस लग गया, क्यों? हाँ वही बता रहे हैं, एक्शन होना चाहिए। यही जो है अगर होता कौवा उड़ता है, ध्यान दीजिए, अगर यही ये होता कि कौवा उड़ता है, अब इसमें भी ता है, यहाँ भी ता है। अंतर क्या है कि इसमें एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं है। यहाँ इसमें जो है होता है, यहाँ कोई कार्य नहीं है, जबकि यहाँ कौवा उड़ता है हो गया कि द क्रो फ्लाइज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि द क्रो फ्लाइज। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जब ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि के साथ साथ एक्शन भी पाया जाएगा, कार्य पाया जाएगा, तो आप मान के चलिए वहां होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नहीं तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। अभी जैसा कि यहाँ हम आपको समझा दिए, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, पहचान इसका बता ही दिए। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वह डू और डज है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू और डज किस टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। चलिए ठीक है, अब पहले भी आपको बता दिए थे और आज भी बता दे रहे हैं कि आप लोगों को जो है हमारा अगर ये टेंस संबंधी या इंग्लिश की कोई भी आपको वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं स्टडी विद के सर शिवा में, तो आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ दो सेंटेंस केवल अभी अफर्मेटिव और निगेटिव बताए हैं। सूत्र आप इसको समझ लीजिए, सूत्र के रूप में लिख दिए हैं किस प्रकार से कि सब्जेक्ट V1 यस या ES प्लस सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा, एक वचन का रहेगा, तो हम वहां V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ES जोड़ते हैं। यहाँ दो लिखे हैं, कहीं यस जुड़ता है, कहीं ES जुड़ता है, अभी लास्ट में समझाएंगे हम आपको, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यस या ES समझ में आ गया। कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा, एक वचन का रहेगा। और वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट जो है अफर्मेटिव में ही है लेकिन वो प्लूरल नंबर का हो गया, यहाँ लिखे हैं प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का अगर है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मतलब क्या है कि जहां यहाँ इस एक वचन में V1 में एस या ES जोड़ रहे थे सिंगुलर नंबर में, तो वहां प्लूरल नंबर में हम यस या ES नहीं जोड़ेंगे, यानी मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब निगेटिव देखिए, हमारा जो अभी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब वो हमारा निगेटिव सेंटेंस से शुरू होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस से नहीं शुरू होता है। सहायक क्रिया हमारी जो शुरू होती है वो निगेटिव सेंटेंस से। अब यहाँ देखिए आपको लिख दिया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ जो है डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, और दोनों ही कर्ता के साथ मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये निगेटिव सेंटेंस का नियम है।
अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा वही क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट एकवचन का है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन का है तो यस या यस नहीं जोड़ना है। हम आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या है। अब आगे हम आपको ट्रांसलेट इसी वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कार्य हो रहा है, एक्शन है, इसमें जाने का कार्य है। अगर जाना है तो एक्शन हो गया, नहीं कार्य हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अभी आपको हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं क्या लिखेंगे, वह सिंगुलर नंबर है। वह अगर सिंगुलर नंबर है तो मुख्य कार्य क्या है इसका, जाना। गो मीन्स जाना होता है, तो गो में क्या लगेगा, ईएस लगेगा। अभी हम बताते हैं कैसे लगेगा। गोज, अच्छा कहाँ जाता है, बाजार जाता है, तो टू हो गया मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब देखिए अभी हमको हम बताए कहाँ यस लगेगा, कहाँ यस, कन्फर्म करते हैं। वैसे जिस वर्ब के अंत में, ध्यान रखिएगा, जिस वर्ब के अंत में ओ यक्स यस यच सी यच आदि आता है तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ब के अंत में ओ यक्स यस यच सी एच या एस डबल एस आदि आता है तो इसमें हम ईएस जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ क्या आ गया है, ओ आ गया है लास्ट में। जब ओ आ गया है तो ईएस जोड़ दिए, हो गया गोज, तो ही गोज टू मार्केट। इसी का निगेटिव अगर आपको बनाना है, इसी का मान लीजिए कि आपको निगेटिव बनाना है कि वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, तब आप क्या करेंगे, वह बाजार नहीं जाता है। चलिए इसका ट्रांसलेट क्या होगा, बहुत सरल है। अभी यहाँ हम आपको बताए कि ही गोज टू मार्केट, लेकिन क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है एक वचन का लेकिन निगेटिव में हो जाता है तो डज नॉट यानी सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट ही है, ही रहेगा। अब यहाँ निगेटिव से आपको प्रयोग करना है डज नॉट का, तो यहाँ कर दिया डज नॉट। तुरंत सहायक क्रिया के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हो गया डज नॉट। अब इसके बाद देखिए सहायक क्रिया तो केवल डज है, आपको यहाँ बता दिए हैं, डू या डज ही सहायक क्रिया है हमारी, नॉट तो नहीं के लिए लग रहा है। अब हो गया कि ही डज नॉट, वह, अब देखिए नहीं, अब मुख्य कार्य इसका क्या है, जाना, तो हो गया गो, ही डज नॉट गो। समझ में आ गया, वह बाजार गो मार्केट है, यहाँ टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। इतना समझ में आ गया। एक और समझा देते हैं, एक ही वचन वाला एक और समझा दे रहे हैं। मान लीजिए तीसरा हो गया, मुकेश पत्र लिखता है, मुकेश पत्र लिखता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुकेश पत्र लिखता है, तो इसका क्या होगा, मुकेश पत्र लिखता है भाई, तो मुकेश माने मुकेश हो गया, सिंगुलर नंबर है, मुकेश सिंगुलर नंबर हो गया। अब जब सिंगुलर नंबर होगा तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है, तो राइट माने होता है लिखना, इसमें जोड़ देंगे यस, हो जाएगा राइट्स। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, ए लेटर हो गया, लेटर या ए लेटर जो भी आप पढ़ पाइए, तो हो गया मुकेश राइट्स ए लेटर। इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो मुकेश डज नॉट राइट ए लेटर, मुकेश डज नॉट राइट ए लेटर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसका बहुवचन बनाते हैं। इसका जो है बहुवचन बताते हैं कि बहुवचन किस प्रकार से रहेगा। एक वचन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। निगेटिव में हमें क्या करना है कि निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। अब इसी का प्लूरल नंबर देखते हैं। प्लूरल नंबर जैसे हो गया कि वह आम खाते हैं, वह आम खाते हैं। अब यहाँ कहा गया वह आम खाते हैं, वह माने बहुवचन, प्लूरल नंबर हो गया, तो वह आम खाते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो गया वह यानी दे हो गया। अब दे के साथ जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बताए हैं, प्लूरल नंबर में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो दे मुख्य कार्य इसका क्या है, खाना, तो दे ईट, दे ईट। अच्छा क्या खाते हैं भाई, मैंगो, दे ईट मैंगो। सेंस के आधार पर यहाँ मैंगोज रहेगा। कहेंगे कैसे, और भाई एक ही आम को कई लोग नहीं खा सकते हैं, खा भी सकते हैं, काट काट खा सकते हैं, तो यहाँ आप मैंगोज लिखेंगे तब भी सही है, और यहाँ अगर आप मैंगो लिख देते हैं तब भी सही रहेगा, दोनों सही रहेगा। मतलब दे ईट मैंगोज या दे ईट मैंगो। समझ में आ गया, दोनों बता दिए हैं। बहुवचन एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे मान लीजिए बहुवचन का एक और उदाहरण समझ लेते हैं कि हो गया बच्चे, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा भाई, बहुत सरल है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। वेरी सिंपल, कैसे, फिर चिल्ड्रन देखिए बहुवचन हो गया, द चिल्ड्रन हो गया, बहुवचन हो गया CHIL और DREN चिल्ड्रन।
अब आपको बताएगा कि बच्चे कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। तो बच्चे खेलना काम है तो यहाँ हो गया प्ले। अच्छा, बच्चे खेलते कहाँ खेलते हैं, मैदान में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। इन द फील्ड, ये हो गया आपका कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। अब इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इसका अगर बनाना है, वह आम खाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वह आम नहीं खाते हैं, इंग्लिश ही बना दे रहे हैं, वह आम नहीं खाते हैं, तो हो गया दे। अब इसके बाद यहाँ दे हो गया, दे के बाद क्या करना है आपको, डू नॉट करना है। क्यों डू नॉट करना है, क्योंकि बहुवचन है। अगर बहुवचन है या प्लूरल नंबर है तो हमें वहाँ डू नॉट प्रयोग करना है। और डू नॉट के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में से पहले ही प्रयोग हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म दे देंगे, दे डू नॉट ईट मैंगो या मैंगोज। दे डू नॉट ईट मैंगो या मैंगोज। इसके बाद क्या है, दूसरा आप देख लेते हैं कि दे डू नॉट ईट मैंगो। अब इसका है कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, निगेटिव होगा बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं हो गया कि द चिल्ड्रन चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है, तो द चिल्ड्रन डू नॉट, कार्य क्या है, खेलना, प्ले कहाँ, इन द फील्ड। इन द फील्ड, FIELD हो गया कि द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द फील्ड। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ेगा, बहुवचन में नहीं जुड़ेगा। निगेटिव में एक वचन सब्जेक्ट के साथ जो है डज नॉट, और बहुवचन सब्जेक्ट क्रियाकर्ता के साथ जो है डू नॉट, लेकिन दोनों ही कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे बता दें, आगे हम बताते हैं 2 सेंटेंस और बचा है हमारा, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, बार बार कह रहे हैं, और आप लोग सभी लास्ट तक बने रहते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दिया करें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो हम डालें सबसे पहले वो आपको दिखाई दे। लाइक करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा वीडियो और बनाने की इच्छा होगी। बाकी महत्वपूर्ण चीज़ डाल ही रहे हैं, जो भी हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि वो 6, 7, 8 वाले भी पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर तो पढ़ ही सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य हमारा 2 तरह से होता है, आपको पिछली वीडियो में भी हम बताए थे, इंग्लिश के सिंपल प्रेजेंट में भी आपको हम बताए थे कि यह जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो WS टाइप होता है और दूसरा yes या नो टाइप होता है। तो जब अगर ऐसा भी ना समझ में आए तो आप केवल ये समझ लीजिए कि यदि प्रश्न हमारा क्या से, यानी यदि प्रश्न क्या से शुरू है तो वो yes या नो टाइप का है। तो यदि प्रश्न क्या से शुरू है तो हम करेंगे क्या, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि अगर हमारा कोई वाक्य क्या से शुरू है, अगर वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्या से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज को, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट का नंबर दूसरे स्थान पर आ गया, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 लिखते हैं और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये इतना लिख देते हैं अनुवाद की तरह। अनुवाद करते समय कब, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए कहा गया कि क्या वह बाजार जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या वह बाजार जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, तो क्या वह बाजार जाता है। समझ गए, यहाँ क्या से शुरू हुआ है, अगर क्या से शुरू हुआ है तो हमें क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो क्या करना है, इन्हीं सहायक क्रिया में से किसी एक को, यानी डू को या डज को वाक्य में सबसे पहले लिखना है। पहले लिखना है कैसे, एक वचन के साथ डू का प्रयोग, बहुवचन के साथ डज का प्रयोग, बस सीधा सा फंडा है। तो यहाँ जो है वह है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो हम यहाँ डू को डज को सबसे पहले कर लेते हैं, डज हो गया। इसके तुरंत बाद देखिए सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही है, तो डज ही। V1 क्या आएगा, जाना, जाना V1 है तो गो हो गया, कहाँ, टू मार्केट, गो टू मार्केट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा तो हो गया डज ही गो टू मार्केट, यानी क्या वह मार्केट जाता है, क्या वह बाजार जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं।
ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेकर के आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए फिर से, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे, डू या डज को वाक्य में सबसे पहले लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस समझाते हैं। चलिए, ये एक वचन का हो गया, इसको बहुवचन को बता दे रहे हैं। हो गया, क्या कुत्ते भौंकते हैं, क्या कुत्ते भौंकते हैं। ध्यान दीजिए, भौंकते हैं तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए डू का प्रयोग यानी क्या का प्रयोग हो गया है, इसलिए क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना है। चलिए भाई, नहीं लिखना है तो क्या करना है, सहायक क्रिया को सबसे पहले लाना है, डू हो गया। अब डू के बाद क्या है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स है। सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स है। तो डू डॉग्स, क्या कुत्ते हैं, इतना अनुवाद हो गया। अब क्या बचा है, भौंकना। तो भौंकना की अंग्रेजी क्या होती है, बार्क होता है। क्या होता है, बार्क। तो हो गया कि डू डॉग्स बार्क, क्या कुत्ते भौंकते हैं। डू डॉग्स बार्क यानी क्या कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ देखिए बहुवचन था तो सहायक क्रिया डू लग गया, यहाँ एक वचन था तो सहायक क्रिया डज लग गई। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई, क्यों, क्योंकि वाक्य हमारा क्या से शुरू है, अर्थात यस या नो टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए बताते हैं। अब इसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि जब हमारे वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सभी आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में। तो जब वाक्य के बीच में ये सभी आएंगे तब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड जो है ये सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद डू डज लिख देंगे, बस बाकी सब यही हमारा रहेगा। मतलब जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिख देते हैं। इनकी अंग्रेजी वाक्य में हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर V1 लिखते हैं। और ये समझिएगा, ये V1 है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो V1 लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो है मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझते हैं, जिसे कहा गया तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। बहुत सिंपल है, तुम कहाँ जाते हो। प्रश्न किया जा रहा है कि भैया तुम कहाँ जाते हो, तो कहाँ जाते हो आपके में जो है कहाँ आ गया। जब कहाँ गया तो इसको निकाल करके सबसे पहले लाइए, तो हो गया व्हेयर। क्या हो गया, व्हेयर। तुम एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है, इसलिए इसके आधार पर सहायक क्रिया डू लगेगी। बता दिया, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, इसके बाद डू या डज रहेगा। तो यहाँ डू हो गया, व्हेयर डू। सब्जेक्ट हमारा क्या बना, सब्जेक्ट आना चाहिए यू, तो सब्जेक्ट हो गया यू, व्हेयर डू यू। अब देखिए कहाँ तक अनुवाद हो गया, तुम कहाँ हो, इतना अनुवाद हो गया। अब जाने की अंग्रेजी बची हुई है, तो जाना माने गो होता है। अब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना ही है, गो। ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो हो गया व्हेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद हम आपको बता दे रहे हैं, ये तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर बता दे रहे हैं। अगला जो है हम सिंगुलर बता दे रहे हैं कि सिंगुलर जैसे ये सब हो गया तो कहाँ कैसे क्या होगा। अब हो गया कि सुरेश पढ़ने कब जाता है, सुरेश पढ़ने कब जाता है। चलिए सुरेश पढ़ने कब जाता है, इसमें आप लोग बताएंगे, आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन वर्ड कब है, ठीक, कब है। क्वेश्चन वर्ड कब है, इसको पहले लेकर के आइए, पहले लेकर के आएंगे तो व्हेन हो गया। अब हमें ध्यान रखना सहायक क्रिया कौन सी लगाएं, तो सहायक क्रिया लगाने के लिए सबसे पहले हमें खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये देखना पड़ेगा एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये सुरेश कितना वचन है, एक वचन है, किसी का भी नाम एक वचन में होता है। अब व्हेन के बाद सहायक क्रिया लगाना है डू या डज में से, तो एक वचन है इसलिए सहायक क्रिया लग गई डज, तो व्हेन डज। अब यहाँ तुरंत आ गया सुरेश, सुरेश यहाँ कैपिटल लिखेंगे क्यों, क्योंकि नाम है, तो व्हेन डज सुरेश। अब देखिए सुरेश तो हो गया, अभी आपको बताया सब्जेक्ट का बाद V1 आएगा, कार्य क्या है जाना, कार्य क्या है जाना, गो, ठीक। अच्छा कहाँ जा रहा है, पढ़ने, अब ऑब्जेक्ट भी आ गया पढ़ने, तो हो गया गो टू रीड, गो टू रीड। मतलब हुआ क्या कि व्हेन डज सुरेश गो टू रीड, इंट्रोगेटिव
हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, दोनों समझ गए होंगे कि जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तब क्या होगा, और जब क्या क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य के बीच में आता है तब क्या होगा। फिर से समझ लीजिए बहुत साधारण शब्दों में कि अगर हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सहायक क्रिया डू या डज को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक वचन का है तो डज लिखेंगे, बहुवचन है तो डू लिखेंगे, लेकिन दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए एक अंतिम बचा है, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अभी देखिए विशेष वाला हम आपको बताएंगे। तो एक अंतिम जो आपको बता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बहुत सरल है। दोनों इंट्रोगेटिव नियम को आप ढंग से पढ़ लीजिए, और ढंग से पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव में अगर वाक्य क्या से हमारा शुरू होता है तो हमेशा या छोड़ दीजिए, उन दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, केवल आप इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव है ये, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अगर आप समझिएगा यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें बहुत सिंपल सा अंतर होता है। क्या होगा भाई, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बस इतना सा अंतर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में भी नॉट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है, यानी डू और डज के बाद नॉट लगेगा, डू या डज के बाद नॉट लगेगा। लेकिन क्या होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब ये वाला सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बस इतना सा अंतर होता है। और इतना अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, जो नहीं समझते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अंतर ये है। तो ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जैसे बता दे रहे हैं, उदाहरण ऐसे हो गया कि क्या कविता कविता पढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़ती है। क्या कविता नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, ध्यान रखिएगा। एक नाम है, एक कविता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ है। क्या कविता नहीं पढ़ती है, एक तो यहाँ कविता नाम है, दूसरा कविता पोएम है। तो देखिए क्या से शुरू है, अगर क्या से शुरू है तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखना है। कविता एक वचन का है, इसलिए जो है यहाँ डज लिखेंगे, डज, फिर लिखेंगे कविता, डज कविता हो गया, तो डज कविता। अब आपको बताया गया सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, तो डज कविता नॉट। क्या कार्य है इसका, पढ़ना, तो रीड हो गया, क्या हो गया, रीड। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हुआ क्या कविता नहीं पढ़ती है, डज कविता नॉट रीड। क्या कविता नहीं पढ़ती है, क्या नहीं पढ़ती है, एक चीज बचा हुआ है कविता, तो कविता माने क्या है, पोएम। क्या होता है, पोएम, तो पोएम, यानी डज कविता नॉट रीड पोएम। क्या कविता नहीं पढ़ती है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए क्या क्या कहाँ कब कैसे वाला आपको बीच में बता देते हैं कि अगर आ गया तब क्या करेंगे। जैसे आप बताते हैं कि खिलाड़ी, जैसे आप कह रहे हैं अनुवाद में कि खिलाड़ी, या कोई पूछ रहा है खिलाड़ी खेल के मैदान में, एक मैदान होता है, खेल का मैदान होता है, तो खेल के मैदान में, खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं सोते हैं। चलिए बनाना ही है वक्त, थोड़ा सा देख लीजिए जो भी बन जाएगा। तो खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं सोते हैं, भाई ये नहीं सोते हैं तो क्लियर कट है। तो देखिए एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन नोट नहीं हुआ, खिलाड़ी खेल के मैदान में क्यों नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, मैदान में क्यों नहीं, और थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, बनाना है सेंटेंस, बना दिया गया। तो क्या होगा, खिलाड़ी खेल के मैदान में क्यों नहीं सोते हैं, क्योंकि हमें जो है निगेटिव भी चाहिए, इंट्रोगेटिव भी चाहिए। तो क्यों को लेकर के सबसे पहले आइए, क्यों को लेकर के सबसे पहले आइए, यानी व्हाई हो गया। अब व्हाई हो गया, व्हाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए। व्हाई के तुरंत बाद, अभी इसके पहले आपको पढ़ाया है कि जब क्या क्या कहाँ कब कैसे बीच में आता है उसको सबसे पहले लाते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद जो है भी बनाता है। तो यहाँ हो गया व्हाई। अब व्हाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी, किसके अनुसार, खिलाड़ी के अनुसार, खिलाड़ी प्लूरल नंबर, इसलिए यहाँ हो गया डू। क्या हो जाएगा, डू। तो व्हाई डू।
अब हो गया प्लेयर्स, प्लेयर माने खिलाड़ी होता है, एक वचन बहुवचन में है तो प्लेयर्स हो गया व्हाई डू प्लेयर्स, यही नाट लगाना है। यहाँ देखिए बताएगा ना सब्जेक्ट के बाद नाट, तो यही आपको लगाना है नाट। तो व्हाई डू प्लेयर्स नाट, अब क्या कार्य है भाई, सोना, नहीं सोते हैं, तो नॉट स्लीप, नॉट स्लीप कहाँ, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, GROUND, ठीक है। सुना है कि व्हाई डू प्लेयर्स नॉट स्लीप इन द प्लेग्राउंड, यानी खेल के मैदान में क्यों नहीं सोते हैं। समझ में आ गया। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सामान्य नियम था ये हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इंग्लिश संबंधी वीडियो आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में हमारी जाकर के आप वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए अभी हम आपको बताए थे कि वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष बताते हैं, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताए थे कुछ विशेष बताते हैं कि जो इसका नियम विशेष होता है। चलिए ठीक है, विशेष नियम में आप ये देखिए कि अभी आपको एक तो पहला ही बता दिए, विशेष नियम में आपको पहला ही हम आप बता दिए कि जैसे हर स्थान पर ता है ती है अगर आ गया लेकिन वहां एक्शन कोई नहीं है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। जैसे भी कौवा काला होता है, शुरुआत में ही बताए हैं, तो कौवा काला होता है वहां कोई जो है एक्शन नहीं पाया जा रहा है, कोई कार्य नहीं पाया जा रहा है। जब कोई कार्य नहीं पाया जा रहा है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, द क्रो इज ब्लैक। कुत्ता काला होता है, वहां भी होता है लेकिन जो है एक्शन नहीं है। जब कहीं कुत्ता भौंकता है तो एक्शन है, लेकिन कुत्ता काला होता है वो नेचुरली होता है, तो वहां जो है आप क्या लिखेंगे कि द डॉग इज ब्लैक। समझ में आ गया। गाय लाल होती है तो द काउ इज रेड, इस तरह से। लेकिन वहीं अगर कह दिया गया कि गाय चरती है तो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वहां जो है कार्य हो रहा है कि चरने का काम हो रहा है, गाय चरती है तो एक्शन हुआ। इसी प्रकार से देखिए विशेष क्या है कि जैसे आप लोग देखते हैं, बहुत ध्यान समझिए, कहा गया वह जाता है, वेरी सिंपल, वह जाता है, वह जाता है, तो सबको बता देंगे कि क्या है, ही गोज, ही गोज हो गया, ही गोज। लेकिन यही पूछ लिया गया कि वह जाता तो है, वह जाता तो है, केवल तो का प्रयोग कर दिया गया, वह जाता तो है। अब तो आ गया तब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, इसमें भी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देना है, इसमें भी सहायक क्रिया तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। और जब हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत सहायक क्रिया लगा देंगे डू या डज को, तो वहां मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी वह जाता तो हो गया है तो हो जाएगा ही डज गो, ही डज गो, वह जाता तो है, ही डज गो, वह जाता तो है। ये तो सिंगुलर नंबर का हो गया। मान लीजिए प्लूरल नंबर का हुआ क्या कि वह खाते तो हैं, वह खाते हैं, जैसे सामान्य पहले देख लीजिए, वह खाते हैं तो क्या हो गया भाई, दे ईट हो गया। लेकिन यही कह दिया गया कि वह खाते तो हैं, कह दिया गया कि वह खाते तो हैं। अब तो का प्रयोग कर दिया गया केवल, वह खाते तो हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसमें जो है ही के साथ डज लगा था तो यहाँ जो है दे के साथ डू लग जाएगा। क्यों डू लगेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है, दे डू ईट, वह खाते तो हैं, वह खाते तो हैं। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे तो एक बार हमारी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि जब विशेष आता है यानी तो का प्रयोग कर दिया गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो का प्रयोग किया गया, यहाँ तो का प्रयोग किया गया तो क्या करेंगे, वह जाता है तो बहुत सामान्य। समझ में आ गया है, बता दिए कि वह जाता है सामान्य है, ही गोज, लेकिन वह जाता तो है तो ही डज को हो गया। वह खाते हैं, दे ईट, वह खाते तो हैं तो है का प्रयोग हो गया, इसका मतलब दे डू ईट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है। और इसके पहले हम सिंपल प्रेजेंट बताए हैं, वहां आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार का कंटिन्यूअस लेकर के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर के अगले वीडियो मिलेंगे। आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।